दोस्तों स्पेस बहुत बड़ा है और इस यूनिवर्स में अरबों प्लैनेट भी है। हम लोग ज्यादातर यही मानते हैं कि ज्यादातर प्लैनेट बस एक गोला मात्र है जो स्पेस में एग्जिट करती है, पर इस यूनिवर्स में ऐसे बहुत सारे प्लैनेट हैं जो बिल्कुल आश्चर्यजनक है और इनके बारे में तो आपको जानकारी होनी ही चाहिए। तो आज के इस वीडियो में इसी ब्रह्मांड में मौजूद कुछ रहस्यमय और अजीब ग्रह के बारे में मैं बात करूंगी और हो सके तो इस वीडियो को एकदम लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट वाला प्लैनेट सबसे अजीब और कमाल का होने वाला है। आप देख रहे हैं यूनिवर्स टीवी। द डायमंड प्लैनेट, इस प्लैनेट का असली नाम है 50 क्रोंकी। ऐसा ग्रह है जो कि हीरे का बना है। इस प्लैनेट का हीरे से बना हिस्सा हमारी धरती के पूरे वजन से लगभग 3 गुना ज्यादा है। इस प्लैनेट को साल 2004 में डिस्कवर किया गया था। वैज्ञानिकों का कहना है इस प्लैनेट का 1/3 हिस्सा सॉलिड हीरे का बना हो सकता है। जैसा कि हम जानते हैं डायमंड कार्बन से बनता है, उसी तरह इस ग्रह का ज्यादातर हिस्सा कार्बन का बना है। वैज्ञानिकों ने अनुमान किया है कि इस प्लैनेट के कोर में मौजूद कार्बन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से ये कार्बन डायमंड में कन्वर्ट हो गया है। ये प्लैनेट 55 क्रोंकी ए के काफी करीब मौजूद है, जिस वजह से इसका टेम्परेचर लगभग 1700 डिग्री सेल्सियस के करीब है। अब दोस्तों डायमंड से भरा होने के कारण पैसों के मामले में इस ग्रह की कीमत लगभग 27 मिलियन डॉलर्स की इक्वल है और यह हमारे पूरे धरती के जीडीपी से 385 करोड़ बिलियन गुना ज्यादा है। करोड़ बिलियन मतलब 1 के पीछे 15 जीरो और 1 मिलियन मतलब 1 के पीछे 30 जीरो। आई होप इससे आपको एक आइडिया तो लग ही गया होगा कि इस ग्रह की क्या कीमत हो सकती है। अब अगला प्लैनेट है केपलर 452b। दोस्तों 2015 में नासा के अकॉर्डिंग धरती के जैसा एक प्लैनेट डिस्कवर हो चुका है जिसका नाम दिया गया है केपलर 452b। जैसे हमारी धरती का अपना खुद का सूरज है, उसी तरह केपलर 452b का भी अपना सूरज है जिसका नाम है J2। लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये है कि धरती से सूरज की दूरी जितनी है, केपलर 452b से उसके सूरज की दूरी भी लगभग उतनी ही है। पर यहाँ की एटमॉस्फेरिक कंडीशन भी लगभग हमारी धरती के जैसा ही है। मतलब हमारी अर्थ की तरह यहाँ भी पानी, मिट्टी और हवा होने की प्रबल संभावना है। इसका मतलब यहाँ पर धरती की तरह बहुत से विचित्र प्रजाति के जीवों के होने की पॉसिबिलिटी है। वेल दोस्तों, पृथ्वी के साथ इतनी सिमिलरिटी होने के कारण इसे अर्थ 2.0 भी कहा जाता है। सूरज का एक चक्कर लगाने में धरती को 365 दिन लगते हैं, वहीं दूसरी तरफ केपलर 452b को एक चक्कर लगाने में 385 दिन का समय ले लेता है। मतलब दोनों के रिलेशन टाइम में सिर्फ 20 दिन का डिफरेंस है। अब हमारा सूरज 4.6 बिलियन साल पुराना है, वहीं दूसरी तरफ केपलर 452b 6 बिलियन साल पुराना है। केपलर 452b हमारी धरती से 2 गुना बड़ा है। लेकिन अगर यहाँ पर एलियन लाइफ होने का चांस इतना ज्यादा है तो अभी तक हमें इस ग्रह में एलियन लाइफ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं मिल पाया है? सोचने वाली बात है। दरअसल धरती से इस प्लैनेट की दूरी लगभग 1400 लाइट ईयर जितनी है। अब आप समझ ही चुके होंगे कि यहाँ तक पहुँचने में आज के टेक्नोलॉजी से बनी स्पेसशिप्स को कितना ज्यादा समय लग जाएगा यहाँ पर जाने के लिए। लेकिन दोस्तों अगर फ्यूचर में नासा, स्पेसएक्स और इसरो जैसी स्पेस एजेंसी अगर स्पेस ट्रेवल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कर पाए तो हो सकता है कि भविष्य में इस ग्रह पर कभी न कभी तो हम जरूर पहुँच पाएंगे। अगर ये दोनों प्लैनेट्स के बारे में जानकर आपको मजा नहीं आया हो तो जरा इस प्लैनेट के बारे में सुन लीजिए। ये एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर बारिश जरूर होती रही है, मगर वो पानी का नहीं बल्कि कांच की होती है। दोस्तों असल में इस ग्रह का वायुमंडल सिलिका के पार्टिकल से बना है और ये सिलिका रेती में पाया जाता है। और ये कांच की बारिश कोई मामूली बारिश नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हवाएं लगभग 8700 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से बहती है। भाई आइडिया के लिए इतना बताना चाहूंगी कि स्पीड साउंड के स्पीड से लगभग 7 गुना ज्यादा है। सुनकर यकीन नहीं होता है ना, लेकिन सच्चाई यही है दोस्तों। एक सेकंड के लिए इमेजिन कीजिए आप एक ऐसे प्लेनेट पे हो जहाँ पर ये सिलिका पार्टिकल कांच के रूप में आसमान से गिर रहे हो, और वो भी साउंड के स्पीड से 7 गुना ज्यादा तेजी से। ये इमेजिन करने में भी डर लगता है। इसके साथ इस ग्रह का तापमान लगभग 930 डिग्री सेल्सियस के करीब है, जो यही सिलिका पार्टिकल को पिघलाकर कांच में कन्वर्ट कर देता है।
ये प्लेनेट को बाहर से देखकर कौन बता सकता है कि यहाँ पर कांच की बारिश होती है। अब अगला प्लेनेट है ग्लिसे 436 b। इस प्लेनेट को 2004 में डायमंड प्लेनेट के साथ ही डिस्कवर किया गया था। इस ग्रह की खासियत ये है कि ये एक आग में जलने वाला बर्फ का प्लेनेट है। अब ये सुनकर हर कोई बोल सकता है कि भाई ये क्या बकवास कर रही है, ग्रह पूरा बर्फ से बना है और फिर भी जल रहा है। लेकिन दोस्तों यकीन मानिए, यही इस ग्रह की खासियत है और इस प्लेनेट का एवरेज टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस है। मतलब पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ प्लेनेट जिसकी एवरेज टेम्परेचर पानी के बॉइलिंग पॉइंट से 4 गुना ज्यादा है। लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो पाया? असल में इस प्लेनेट का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा है कि अगर हाई टेम्परेचर की वजह से बर्फ पिघलकर गैस में कन्वर्ट हो भी जाता है तो वो ऊपर आसमान में जाने की वजह ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सीधा प्लेनेट के अंदर चला जाता है और यही गैस फिर से बर्फ बन जाती है और ये रोटेशन प्रोसेस चलता रहता है। और इसी आकर्षण बल के कारण दोस्तों ये एक नॉर्मल ग्रह की तरह भाप में बदल के बारिश भी नहीं ला पाता। इस प्लेनेट का आकार हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद नेपच्यून के बराबर है और अपने सूरज का एक चक्कर लगाने में सिर्फ 2 दिन 15 घंटे का समय लेता है। मतलब यहाँ का 1 साल धरती के लगभग 2.5 दिन में ही खत्म हो जाता है। तो अभी तक मैंने जितने भी प्लैनेट्स के बारे में बताया वो सब हमारी धरती से बहुत ज्यादा दूर मौजूद है। लेकिन लास्ट वाला प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद है जिसका नाम है टाइटन, जो कि सैटर्न यानी शनि ग्रह का चांद है। जैसे धरती का अपना नेचुरल सेटेलाइट मून है, ठीक उसी तरह सैटर्न का भी अपना मून है जिसे टाइटन कहते हैं। लेकिन इसमें आखिर ऐसी क्या खास बात है? दोस्तों टाइटन का एटमॉस्फेयर इतना डेंस है कि 2005 के पहले हमें ये पता भी नहीं था कि इसके भीतर की सतह में क्या क्या मौजूद है। तो 2005 के बाद वैज्ञानिक टाइटन के भीतर की सतह के बारे में जान पाने में सक्षम हुए थे, जो कि कुछ इस तरह दिखता है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर एटमॉस्फेयर के साथ साथ नदियाँ और झील भी मौजूद है। यहाँ तक टाइटन पर धरती की तरह ही बारिश होती है, लेकिन यहाँ का टेम्परेचर -179 डिग्री सेल्सियस जितना है। इसी वजह से यहाँ पर पानी भी छूने पर बिल्कुल एक चट्टान के जैसा महसूस हो सकता है। और यहाँ पर नेचुरल गैस मीथेन गैस कंडीशन में नहीं बल्कि लिक्विड स्टेट में रहता है। अब तक जो रिवर क्लाउड्स लेक की बात कर रही थी वो असल में दोस्तों पानी का नहीं बल्कि मीथेन गैस का बना है। अब तक टाइटन ग्रह के 20% रीजन के बारे में आप जान पाए हैं, लेकिन सिर्फ उसी 20% रीजन में इतना ज्यादा नेचुरल गैस मौजूद है जो हमारी पूरी धरती में मौजूद नेचुरल गैस और तेल से 100 गुना ज्यादा है। जिस तरह हमारी धरती पर नेचुरल रिसोर्सेज की कमी दिखाई दे रही है, उस हिसाब से भविष्य में टाइटन ग्रह पर स्पेस मिशन करना इंसानी सभ्यता के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। और टाइटन के बारे में सबसे अजीब बात ये है, ये आप चाहे तो टाइटन पर उड़ भी सकते हैं। असल में टाइटन का एटमॉस्फेयर इतना ज्यादा डेंस है, दूसरी तरफ यहाँ की ग्रेविटी उतनी ही कम है। तो दोस्तों इसी वजह से अगर आप अपने दोनों हाथ और पैरों में पंख लगाकर उड़ने की कोशिश करते हो तो आप आसानी से टाइटन पर उड़ पाएंगे, किसी पंछी की तरह, जो हमारी धरती पे कर पाना लगभग नामुमकिन ही है। तो दोस्तों इन सारे प्लैनेट्स में से आपको कौन सा सबसे अच्छा लगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।